नमस्कार, आप देख रहे हैं JIK न्यूज टाइम्स। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में मध्य प्रदेश की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। MP में LPG संकट के बावजूद सुस्त पड़ी PNG की रफ्तार, इंदौर टॉप पर। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए LPG गैस सिलेंडर के संकट ने राज्य की कुकिंग गैस व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। सिलेंडर की किल्लत और आपूर्ति बाधित होने के बावजूद राज्य में पाइप नेचुरल गैस को अपनाने की रफ्तार काफी सुस्त बनी हुई है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन योजना के तहत सालों से चल रहे काम के बावजूद उपभोक्ता इस नेटवर्क से तेजी से जुड़ नहीं पा रहे हैं। भोपाल के आसपास बदलेगी इंडस्ट्री की तस्वीर, 88 पार्क तैयार, 51 नए क्षेत्र बनेंगे, 3 मेगा हब देंगे 11,000 युवाओं को रोजगार। राजधानी भोपाल का औद्योगिक दायरा अब सिर्फ BHEL या मंडीदीप तक सीमित नहीं रह गया। भोपाल सहित रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और नर्मदापुरम के 50 किलोमीटर के दायरे में उद्योग का एक विशाल जाल बिछाया जा रहा है। मध्य प्रदेश को मिली 4 सीधी उड़ानों की सौगात, रीवा, पटना और कोलकाता के लिए नई फ्लाइट शुरू। भोपाल से पटना, रीवा, कोलकाता और जबलपुर से कोलकाता के लिए विमान सेवाओं और भोपाल से रीवा के लिए नई उड़ान का रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के राजा भोज विमानतल से शुभारंभ किया। भोपाल जिला अदालत में न्याय की रफ्तार पर ब्रेक, 46 जजों की कमी से 1.50 लाख केस पेंडिंग, कोर्ट रूम नहीं, नई कोर्ट का प्रोजेक्ट भी अटका। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जिला अदालत में जजों की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते न्याय की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हालत यह है कि यहाँ लंबित मुकदमों का आंकड़ा 1.50 लाख के करीब पहुंच गया है। हर एक अदालत पर हजारों मुकदमों का भारी बोझ है, जिसके चलते फरियादियों को न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के 5 स्टेशनों पर 12 से 15 अगस्त तक पार्सल बंद, भोपाल से बुकिंग पर भी पड़ेगा असर। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली के 5 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 12 से 15 अगस्त तक पार्सल बुकिंग और हैंडलिंग पर रोक लगेगी। इसका असर भोपाल से दिल्ली की ओर पार्सल भेजने वालों पर भी पड़ेगा। भोपाल रेलवे स्टेशन और रानी कमलापति स्टेशन से रोज करीब 2000 पार्सल बुक किए जाते हैं। इनमें भोपाल स्टेशन से ही करीब 1600 पार्सल का आवागमन होता है। ऐसे में दिल्ली के लिए पार्सल भेजने वालों को अंतिम समय में परेशानी से बचने के लिए पहले से वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। पथरीली पहाड़ी पर उगाए 13.10 लाख पेड़, इंदौर के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। इंदौर के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ गया है। रेवती रेंज की पहाड़ी पर अब 13,10,012 पेड़ जीवित है। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे दर्ज किया है। इंदौर में पिछले साल की तुलना में 8.5% ज्यादा रजिस्टर हुई संपत्तियां। बीते वित्तीय वर्ष में इंदौर में संपत्तियों की खरीदी बिक्री की गति धीमी थी, लेकिन इस बार शहर और जिले के प्रॉपर्टी बाजार में एक बार फिर तेजी दिखाई देने लगी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत से ही संपत्तियों की खरीदी बिक्री में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। इसका असर पंजीयन विभाग के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। बुरहानपुर, खरगोन, देवास को छोड़कर इंदौर संभाग के अधिकांश जिलों में औसत से कम हुई बारिश। अभी अच्छी बारिश के लिए और इंतजार। इंदौर सहित प्रदेश भर में इस वर्ष मानसून की बेरुखी जारी है। मध्य प्रदेश में अब तक औसत से 19% वर्षा कम हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत से 20 और पश्चिम मध्य प्रदेश में 18% कम बारिश दर्ज की गई। वर्षा की कमी से इंदौर संभाग के जिले भी प्रभावित हैं। संभाग में बुरहानपुर, खरगोन और देवास को छोड़कर देखा जाए तो मानसून सीजन में अब तक इंदौर संभाग में अधिकतम जिलों में औसत से कम वर्षा हुई है। सावन अमावस्या मेले के लिए रेलवे ने चलाई 2 स्पेशल ट्रेनें। ग्वालियर से सीधी सुविधा नहीं, श्रद्धालुओं को जाना होगा झांसी। चित्रकूट धाम में सावन अमावस्या मेले के लिए रेलवे ने 2 मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन घोषित किया है, लेकिन ग्वालियर के यात्रियों के लिए कोई सीधी विशेष ट्रेन नहीं दी है। दोनों मेला स्पेशल ट्रेनें 11 से 13 अगस्त तक वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से चित्रकूट धाम वर्ती के बीच चलेगी। ऐसे में ग्वालियर से चित्रकूट जाने वाले श्रद्धालुओं को पहले झांसी जाना होगा। ग्वालियर में हवाई जहाज से आनी थी गांजे की खेप, तस्कर के व्हाट्सएप चैट से खुला बड़ा राज। दिल्ली से जुड़ा नेटवर्क चैट से पता चला है कि गिरोह की अगली बड़ी खेप हवाई जहाज के जरिए आने वाली थी। इस गांजे की इंटरनेशनल और मेट्रो शहरों में कीमत करीब 7 लाख रुपए प्रति किलो तक होती है। अचलेश्वर मंदिर ट्रस्ट चुनाव पर प्रशासन की ढिलाई, हाई कोर्ट की 2 माह की डेडलाइन खत्म, श्रद्धालुओं को आदेश के पालन का इंतजार।
अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्याय के प्रबंधन और संपत्तियों के कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय द्वारा वर्ष 2022 में पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों को खारिज कर दोबारा जांच के लिए भेजा गया था। ग्वालियर में साइबर ठगी का बड़ा शिकार बने वायुसेना कर्मी वेलकम बोनस के झांसे में गंवाए 2.26 लाख रुपए। ठग ने ठगी से कहा कि ICICI के क्रेडिट कार्ड पर वेलकम बोनस मिला है। उसने एक लिंक भेजी जिस पर क्लिक कर पूरी जानकारी भर दी, OTP भी डाल दी। फिर 3 बार में उसके खाते से 2.26 लाख रुपए निकाल लिए गए। जबलपुर में पेट्रोल पंप पर हथियारबंद बदमाशों का धावा, 93,000 से अधिक कैश लूटा। बरेला निवास मुख्य मार्ग स्थित अतुल्य फिलिंग स्टेशन पर देर रात हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोलकर 93,875 रुपए लूट लिए। बिना नंबर प्लेट की डार्क ब्लू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन से पहुंचे 6 से 7 नकाबपोश बदमाशों ने कट्टे और धारदार हथियार के बल पर कर्मचारियों को धमकाया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी है। जबलपुर के बरगी बांध में 3 मीटर बढ़ा जलस्तर, 417 मीटर तक पहुंचा। सप्ताह भर में खुल सकते हैं गेट। मानसून के मेहरबान होने से रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। मंडला डिडोरी में हुई बारिश का पानी बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में पहुंच रहा है। 25 जुलाई को बरगी बांध का जलस्तर 413.75 मीटर था, जो रविवार को 417 मीटर तक दर्ज किया गया। जबलपुर में 35 किलोमीटर के संस्कार कावड़ यात्रा में गूंज रहा प्रकृति प्रेम का संदेश। कैलाश धाम पहुंच रहे कावड़ी। श्रावण के दूसरे सोमवार को संस्कार धानी में आस्था और प्रकृति संरक्षण का अनूठा संगम देखने को मिला। मां नर्मदा के पवित्र जल को कावड़ में लेकर हजारों श्रद्धालु 10 अगस्त को 35 किलोमीटर की संस्कार कावड़ यात्रा पर निकले। यात्रा का उद्देश्य केवल भगवान शिव का जलाभिषेक करना नहीं, बल्कि प्रेम, पेड़ और पानी, मानव जीवन की निशानी का संदेश जन जन तक पहुंचाना भी है। MP में बिजली संकट होगा दूर। सारणी ताप विद्युत गृह में 660 मेगावाट की नई इकाई की तैयारी तेज। पर्यावरण मंत्रालय से मांगी मंजूरी। प्रदेश में लगातार बढ़ रही बिजली की मांग को देखते हुए मध्य प्रदेश पावर जनरेटर कंपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। संस्कार कावड़ यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, सनातन संस्कृति की धारा मजबूत कर रही सरकार। यात्रा का अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जहां तक नजर जाती है वहां तक कावड़ ही कावड़ दिखाई दे रहे हैं। इतनी विशाल कावड़ यात्रा मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है मानो आस्था का सैलाब समुद्र की लहरों की तरह आगे बढ़ रहा है।